डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। ये गाना पाकीज़ा का बड़ा फेमस गाना है साहब। आपको याद भी होगा, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। लेकिन ये गाना आजकल रुपए के ऊपर बड़ा फिट बैठ रहा है साहब। चलो दिलदार चलो, 100 के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, अब 100 के पार चलो। मोदी जी बड़े भाग्यशाली प्रधानमंत्री हैं साहब। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल में जब उन्होंने शपथ ली थी जिस दिन, उस दिन रुपया 58 रुपए था। 58 रुपए $1 पे था। वादा था कि हम उसको 38 रुपए पे ले जाएंगे, लेकिन झूठ तो हमेशा से प्रधानमंत्री बोलते आए हैं। मोदी ने अपने 11 साल के कार्यकाल में रुपए को 60 पे आते देखा डॉलर के मुकाबले, फिर 70 पे आते देखा, फिर 80 पे भी आते देखा, फिर 90 पे अब आते देखा, और अब हम चलते हैं 100 की ओर। 90.3 पे तो आ गया साहब। बात बड़ी सिंपल सी है। फिर वही कहानी, नागेश्वरम साहब और फिर मिस्ट्री वाले आते हैं, कहते हैं इससे एक्सपोर्टर को फायदा होगा। ये 60 हुआ था तब भी यही कहा था, 70 हुआ था तब भी यही कहा था, 80 हुआ था तब भी यही कहा था, 90 हुआ था तब भी ये कहा था। लेकिन हमारा $330 बिलियन का एक्सपोर्ट बढ़ के रो पीट के $430 बिलियन पे पहुंचता है 11 सालों के अंदर। तो क्या फायदा हुआ, मुझे तो यही नहीं समझ में नहीं आता। जबकि बाकी देशों के एक्सपोर्ट 3-3 गुना बढ़ गए, वियतनाम के और बांग्लादेश के। हम वहीं के वहीं अटके रहे। लेकिन हमारी वो कहानी खत्म नहीं होती कि देखिए साहब, इससे एक्सपोर्टर को फायदा होगा। मूर्ख बनाने के धंधे हैं ना, क्या कहा जाए। लेकिन साहब रुपया तो अब चल पड़ा 100 की रफ्तार से। कारण क्या है? स्टॉक मार्केट भी डाउन है। अल्टीमेटली वो 8.2 का जो जीडीपी ग्रोथ है वो किसी के गले नहीं उतर रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पहले कह दिया कि आपके तो आंकड़े फ्रॉड है भाई, आपकी सरकार भी फ्रॉड है, आपके आंकड़े भी फ्रॉड है। अब नॉमिनल जीडीपी डाउन है, 8.7% पे है। ट्रेड गैप $42 बिलियन का है इस पर, $42 बिलियन का, यानी कि मरने वाला हाल है। डॉलर निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है। FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, निकलते ही जा रहे हैं भारत से, रुकने का नाम नहीं लेते। जो FDI आना है इंडिया में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो आ ही नहीं रहा है। जीएसटी का कलेक्शन पिछले महीने 0.7% बढ़ता है। IT कलेक्शन मुश्किल से 7% बढ़ता है। जहां जीएसटी कलेक्शन 0.7% बढ़ता है, IT कलेक्शन 7% बढ़ता है। और यह पहला साल ऐसा होगा जहां पे टैक्स कलेक्शन के अंदर बढ़ोतरी 7% से कम हो सकती है। एक्सपोर्ट्स बुरी तरह से डाउन है, स्टॉक्स बुरी तरह से डाउन है, तो रुपया तो बेचारा डाउन होगा ही होगा। तभी तो मैंने कहा चलो दिलदार चलो, 100 के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। मोदी जो 38 का वादा करते थे 2014 से पहले, चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, अब उनके मुंह पर ताले लगे हुए हैं। उन्हें झूठ बोलने की आदत है। ये भारत के पहले ऐसे वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जो जमकर झूठ बोलते हैं और अंधभक्त उन पर तालियां बजाते हैं। कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे। हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में पगला गए हैं सारे के सारे बीजेपी वाले। सेवा तीर्थ नाम रख दिया पीएम हाउस का साहब, सेवा तीर्थ, तीर्थ स्थल बना दिया उसको। षड्यंत्र वहां से निकलता है, पाखंड वहां से निकलता है, झूठ वहां से निकलता है, मक्कारियां वहां से निकलती हैं, चुनाव आयोग की मक्कारियां वहां से निकलती हैं। तीर्थ स्थल बना दिया सेवा तीर्थ। साहब पूरी बीजेपी पगला गई है साहब, मानसिक इलाज की जरूरत है। लेकिन साहब ये इकॉनमी इनके कब्जे में नहीं आ रही है, और रुपया है कि मानता नहीं है ना। ये अपनी ही चाल चले जा रहा है, चले जा रहा है। मोदी जी बाकी सबको तो सेट राइट कर लेते हैं, लेकिन रुपए को सेट राइट नहीं कर पा रहे हैं। और इसकी वजह से दिल्ली के गलियारों में अच्छे खासे कंपन है साहब, अच्छे खासे कंपन है। और इनकी संचार साथी में जो जैसे फेलियर हुआ है, जहां एप्पल ने भारत छोड़ने की धमकी दी, ऐसा लगता है कि रुपया भी भारत छोड़ने की धमकी दे रहा है। कहता मैं चला मैं चला मैं चला, तुम जो करना करो। तो साहब मोदी से देश नहीं संभलता भैया,
अब इंपोर्ट महंगा होगा और इंपोर्टेड जो एक महंगाई है वो इस देश के अंदर आएगी। और हाँ, रुपया सिर्फ डॉलर के खिलाफ नहीं टूटा है, रुपया 15.5% यूरो के खिलाफ भी टूटा है, रुपया करीब 10% ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग के खिलाफ भी टूटा है, रुपया 6% येन के खिलाफ भी टूटा है। तो रुपया पूरी दुनिया की करेंसीज के खिलाफ टूट रहा है। वी आर द वीकेस्ट करेंसी। वीकेस्ट करेंसी क्यों है? बिकॉज वी आर द वेरी वीक इकोनॉमी। ये सबको पता है, सबको पता है। चलो दिलदार चलो, अब 100 के पार चलो। शुक्रिया।